जय भारत माता की। मैं भारत भूमि के सभी पूज्य बुद्ध पुरुषों, महापुरुषों, महामानवों, माताओं, पिताओं, गुरु गुरु माताओं और संतों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज मैं समाज को जागरूक करने वाली मनीषियों द्वारा कही हुई जिसके पास धर्म है उसके पास धन है, इस कहावत के बारे में चर्चा करूँगा। आज हम जानेंगे कि इस कहावत के माध्यम से हमारे पूज्य मनीषी लोगों ने हम लोगों को क्या ज्ञान देने की कोशिश की है, क्या बात समझाने की कोशिश की है, इस बारे में आज जानेंगे। मेरे दोस्तों, जिस तरह एक सेब के वृक्ष से सेब के फल प्राप्त होते हैं, जिस तरह एक अनार के वृक्ष से अनार के फल प्राप्त होते हैं, जिस तरह एक पपीते के वृक्ष से पपीते के फल प्राप्त होते हैं, जिस तरह एक आंवले के वृक्ष से आंवले के फल प्राप्त होते हैं, उसी तरह धर्म के माध्यम से पुरुषार्थ की सीख मिलती है, जिससे हम प्रेम, दया, दान, करुणा, न्याय, संघर्ष, जिम्मेदारी, पवित्रता और ब्रह्मचर्य जैसे पुरुषार्थी मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इन नैतिक मूल्यों को हम माता पिता, गुरु गुरु माता और संतों के माध्यम से जानकारी लेते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में इन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में लागू करके एक सुसंस्कृत व सभ्य व्यक्ति बनते हैं और एक नैतिक समाज व नैतिक राष्ट्र की स्थापना में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। मेरे दोस्तों, इस कहावत के माध्यम से हमारे पूज्य मनीषी लोगों ने हम लोगों को यह बात समझाने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा वह प्रेम से भरा होगा, वह करुणा से भरा होगा, वह न्याय से भरा होगा, वह संघर्ष से भरा होगा, वह पवित्रता और ब्रह्मचर्य जैसे पुरुषार्थी मूल्यों से भरा होगा। अर्थात जो व्यक्ति धार्मिक होगा वह पुरुषार्थी होगा। हमारे पूज्य मनीषी लोगों ने जिसके पास धर्म है उसके पास धन है, इस कहावत के माध्यम से हम लोगों को यही समझाया है कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा वह पुरुषार्थी होगा। और इस कहावत में जो धन शब्द है, यहाँ धन शब्द का आशय सभ्यता रूपी धन से ना होकर के पुरुषार्थ रूपी धन से है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जब हम किसी सरसों के बीज को धरती में बोते हैं तो सबसे पहले उसमें पत्ते निकलते हैं, फिर ज्यों-ज्यों उसका विकास होता है त्यों-त्यों कुछ दिनों के बाद उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। इस तरह यह सरसों का पौधा अपने जीवन काल में ज्यों-ज्यों विकास करता है त्यों-त्यों यह धरती की खूबसूरती को बढ़ाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति धर्म के माध्यम से नैतिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें अपने जीवन में लागू करता है तो वह इस सरसों के वृक्ष की ही भांति स्वयं को चमकाता है और वह अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र को खूबसूरत बनाता है। सामान्यतः अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति अगर धर्म को अपने जीवन में लागू करता है तो एक पुरुषार्थी मूल्य प्रेम के माध्यम से ही हम समझें। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम को लागू करता है तो वह सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कसरत वगैरह करेगा और वह अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करने की कोशिश करेगा ताकि उसका विश्वास घर वाले भी करें, परिवार वाले भी और समाज के लोग भी। और वह अगर कहीं पर चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, कहीं पर अगर उससे अन्याय होता हुआ दिखेगा तो वह अन्याय के विरोध में बुलंदी के साथ आवाज उठाएगा। और अगर वह प्रकृति और जीवन से प्रेम करता है तो अगर जीव जंतुओं के साथ, वृक्षों के साथ अन्याय होता हुआ उसे दिखेगा तो वह इनके लिए भी समाज में बुलंदी से आवाज उठाएगा। वह नैतिक मूल्यों के बारे में समर्थन करेगा, वह अच्छी से अच्छी बात बोलने की कोशिश करेगा, रामत्व भरी बातें, पुरुषार्थ से युक्त बातें करेगा ताकि छोटे छोटे बच्चों को, जो उसके हमसफ़र है, उनके जो साथी हैं, उनको अच्छे विचार प्राप्त हो सके
और वे विचार अच्छे कार्यों के प्रेरणा स्रोत बन सके। वह अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश करेगा ताकि नैतिक कार्यों को देखते हुए बच्चों को नैतिक कार्यों को करने की प्रेरणा मिल सके और वह संघर्ष करेगा। और तमाम नैतिक मूल्यों को अगर आप अपने ही माध्यम से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि वह जो व्यक्ति धर्म को धारण किए हुए वह कितना सुंदर होगा। और इसी तरह जब कोई घर, कोई परिवार, कोई समाज, राष्ट्र और यह संसार जब पुरुषार्थता को महत्व देगा, यह संसार कितना सुंदर हो जाएगा। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत माता की। हर हर गंगे।